बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं जी आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह जी मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक फिट फाट। और मैं यहाँ पर खा रही हूँ जी रात का खाना। और खाने में जो है वो आज मैंने बनाए थे मसर चावल और साथ मैंने लिया जी अचार और प्याज। तो आप लोग मुझे लाजमी बताइएगा किस किस को पसंद है जी मसर चावल। तो मुझे तो बहुत मज़े के लगते हैं और प्लेन राइस के साथ ही मैं इसको बनाती हूँ। तो आप लोग भी मुझे बताइएगा कि आपको कैसे लगते हैं। आज का जो व्लॉग है वो वीकेंड का व्लॉग है, मतलब कि एक दो दिन मिला के जो है वो मैंने व्लॉग बनाया है। क्योंकि टाइम जो है ना आजकल आपको पता है जैसे मौसम चेंज हो रहा है तो उसकी वजह से बच्चों की तबीयत भी थोड़ी सी अपसेट है। और साथ में सर्दियों के कपड़े निकाले जा रहे हैं, रखे जा रहे हैं। देने वाले जो छोटे हैं वो लैदा हो रहे हैं कपड़े, क्योंकि बच्चों का टोटल कपड़े जो है ना वो छोटे हो गए थे। तो वो भी बड़ा आपको पता है माओ के लिए एक टास्क होता है कपड़े समेटना हाउसवाइफ के लिए। तो यहाँ पर जो संडे का दिन है और हम लोग जी आज काफ़ी देर के बाद जो है वो नाश्ता करने के लिए आए थे बाहर। बासित की तबीयत नहीं ठीक थी तो बासित ने शोर मचाया हुआ था जी मैंने नाश्ता करना और मैंने नान चने खाने हैं तूबा के लक्ष्मी चौक से। तो हम लोग जो है नाश्ता करने के लिए आए हैं। मेरे हस्बैंड ने जो है वो हलीम भी साथ डलवाई थी और मैंने जो है वो सिंपल चने अंडे लिए थे, सैलड वगैरह लिया था। और जी बाद में हमने मज़ेदार सी गर्म जो है ना वो चाय मंगवा ली थी। 3 कप चाय के मंगवाए थे क्योंकि बासित ने चने जब खाए ना तो बासित की तबीयत मैंने आपको पिछले ब्लॉग में बताया था कि ठीक नहीं है, गले की वजह से उसको ना मिर्चें लग रही थी। तो फिर मैंने जो है ना उसको नान जो है ना वो चाय के साथ खिला दिया। तो बच्चों को हाफ कप बच्चों को दे दिया चाय का और एक जी हमने ले लिया है। और चाय ये बहुत मज़े की चाय थी, आपको पता फिर जब होटलों की जो चाय होती है उसका टेस्ट ही डिफरेंट होता है। और जी ये है जी मेरा रूम। और आप लोग कह रहे थे कि रूम टूर तो यकीन माने इंसान जो सोचता है ना वो कभी भी नहीं होता में। और पता नहीं वो बहुत खुशकिस्मत लोग हो गए जो सोचते हैं उनके साथ वो होता है। मेरे साथ तो बिल्कुल भी ऐसा नहीं होता कि मैं जो सोचती हूँ वो बिल्कुल भी नहीं होता, इसलिए मैं अब सोचती नहीं चीज़ों को। तो ये जी ऐसे रूम था, आपको पता है मैंने बताया था कि सेम बहुत ज़्यादा थी, सामान यहाँ पर आ चुका था। और जी ये है जी बिफ़ोर था जी बिफ़ोर और ये है जी आफ्टर। तो ये जी सामने जो है वो पेटी सेफ़ मेरी पड़ी हुई है। अभी काफ़ी काम रहता है क्योंकि हस्बैंड भी मेरे जो है बेचारे उनको भी वीकेंड पे छुट्टी होती है तो ज़्यादातर जो काम है वीकेंड पे होते हैं। आपको पता है जो ड्रिल मशीन के साथ काम करने वाला होता है या कुछ भी, इस वजह से जो काम है ना वो भी मेरे काफ़ी पेंडिंग हो जा रहे हैं। और कुछ इस महंगाई की वजह से जो है ना मेरे बजट में बहुत ज़्यादा फ़र्क आ गया जिसकी वजह से काम थोड़ा सा रह गया। लेकिन इंशाल्लाह अल्लाह के फजल करम से मैं बहुत जल्द जो है वो काम कर लूँगी। और उसके बाद जी कपड़े वगैरह समेटे और अब मैं रात को बना रही हूँ खाना। अब्दुल बासित के लिए मैंने थोड़ा सा देसी घी में सूजी का हलवा बनाया था और हलवे की प्रॉपर रेसिपी मेरे चैनल पर मौजूद है। और अपने खाने के लिए साथ मैंने जी कीमा प्याज जो होता है वो बना रही हूँ। यहाँ पे मैंने सारा कुछ सारी स्पाइसेस और प्याज लहसुन अदरक टमाटर सारा कुछ डाल के कीमा रख दिया था ऊपर। तो खाने का क्लिप बाद में मैंने नहीं बनाया, मैं भूल गई थी। और बच्चों के लिए बस हलवा बनाया था और साथ ये खाना बना लिया था। खाने के बाद आज जी हम लोग आए थे जी बाहर गिफ्ट लेने के लिए। और गिफ्ट क्यों लेने के लिए आए हैं वो इसलिए आए हैं कि अब्दुल बासित का जो गिफ्ट है उसके बाबा ने 2 से 3 बार ऑर्डर किया, लेकिन पता नहीं कस्टम की साइड पर कस्टम में कोई ऐसा प्रॉब्लम है क्या है कि इनकी जो पेमेंट है वो रिटर्न होती जा रही है। और अब्दुल बासित की जो बर्थडे का गिफ्ट था वो नहीं आ सका। 2 से 3 बार इन्होंने ऑर्डर किया, लेकिन वही मसला कि कस्टम में आके फंस जाता है और वो फिर आता ही नहीं है। वो बेचारे जो है ना वो पेमेंट वापस कर देते हैं, इनकी बैक कर देते हैं। और जी अब साथ ही जो है वो 4 नवंबर को माशाल्लाह से फ़ातिमा की 9th बर्थडे आ रही है। माशाल्लाह से फ़ातिमा 8 साल की हो जाएगी और अब हाँ जी 8 साल की हो जाएगी और 9वें साल में उसने लगना है। तो 8th उसकी बर्थडे हो गई, अब 9th में उसकी जो है वो बर्थडे आ रही है। तो उसके लिए भी गिफ्ट लेना था। और मैं ज़्यादातर बच्चों को जो खिलौने ऐसी चीज़ होती है ना वो उनको मैं गिफ्ट जो है वो बर्थडे वगैरह हो जाए या रिज़ल्ट अच्छा आए या कोई बच्चा कोई भी काम अच्छा करे तो उस चीज़ पे देती हूँ। बेफजूल मैं जो है उनको चीज़ें लेके देने के हक़ में नहीं होती कि बेफजूल मैं बच्चों को खिलौने लेके दे दूँ या कोई चीज़। तो इसलिए हम जो है वो गिफ्ट पसंद कर रहे थे, इसलिए हम बच्चों को साथ नहीं था लेके आए। बच्चों को मैंने ये कहा था कि जी मैं अपनी दवाई लेने के लिए जा रही हूँ। और यहाँ पर जी दोनों को जो फेवरेट गिफ्ट थे जो मांग रहे थे बच्चों का तो वो हमने पैक करवा लिए हैं। और ये गिफ्ट शॉप जो है वो बहुत पुरानी हमारी गिफ्ट शॉप है और हम हर दफ़ा हर बर्थडे पे यहाँ तक कि मेरी बर्थडे पर भी जो है ना
वो यहीं से गिफ्ट लेकर हम लोग जाते हैं। तो अब तो गिफ्ट की बेइंतहा वैरायटी आई हुई है, मुझे बहुत अच्छी लगी। और जी ये मॉर्निंग का टाइम, फातिमा स्कूल जा चुकी है। जो रात को कीमा था उसका मैंने सैंडविच बना लिया था और बासित भी उठ के आ गया जी। अब्दुल बासित यहाँ पे उठ गया। तो ये ठीक है बासित की अब हैं, बुखार उतरा, अब फ्लू भी ठीक हो गया कहते हैं। और अस्सलाम वालेकुम नहीं किया? चलो मेरा बेटा खा लो, थोड़ा सा नाश्ता कर लो ना। कुछ भी नहीं है कीमा है, इसको साइड पे कर दो ये। चलो जल्दी से नाश्ता कर लो। हर चीज़ से अब्दुल बासित को मसला होता है जी, हर चीज़ से। और केचप इतनी नहीं लगानी, तबीयत ख़राब है। और जी देखा जी आपने कि अब्दुल बासित को ज़रा सा वो प्याज था जो उसके फिंगर पे लगा और उसने इतना इशू बनाता है। इसलिए मैं जो है वो अक्सर चीज़ें बनाती हूँ तो लोग कहते हैं कि आप उसमें सैलड नहीं डालते, या आपने उसमें हलवे में जिस तरह के मैंने कोई बादाम वगैरह नहीं डाला था, सिर्फ इलायची डाली थी। तो यही मसला होता है कि बच्चे जो है ना वो आगे से रिएक्ट बहुत ज़्यादा करते हैं। और जी ये है जी शाम का टाइम, जहाँ पे मैं बना रही हूँ जी रोटियाँ। और आज जी रोटी को भी पता चल गया था जी कि मैं बना रही हूँ व्लॉग, और माशाल्लाह से रोटी भूल गई थी इतनी। तो बच्चे भी मेरा आज बहुत खुश हुए थे। और हमें जो है जब रोटी इतनी फूलती है तो वो कहते हैं जी जिसको ज़्यादा भूख लगी है उसको ये रोटी दो, क्योंकि ये रोटी ज़्यादा फूली है। और जिसको ज़्यादा भूख लगी होती है ना उसके लिए ये रोटी बनती है। तो ये रोटी जी मैंने अपने हस्बैंड के लिए बनाई थी। तो यहाँ पर जी मैं फटाफट रोटियाँ बना लूँगी। और बच्चों को मैंने जो है वो छोटा सा एक देसी घी लगा के ना पराठा नमक वाला होता है ना वो बना दिया था साथ। और इस उन्होंने दाल का सालन जो है वो ले लिया था। मैंने यहाँ पर दाल बनाई थी ड्राई, जो मसाला भून के और चने की दाल बॉयल करके अंदर डालते हैं। उसकी रेसिपी भी मेरे ख्याल से मैंने आपके लोगों के साथ शेयर की हुई है किसी ब्लॉग में। तो अगर मुझे मिल गया, मुझे पता याद आया तो मैं आपके साथ लिंक भी सेंड कर दूँगी। तो बस जी मैं यहाँ पर जल्दी से जो है ना पराठा बना लूँगी और बच्चों को खाना दे दूँगी। और जो मेरे बच्चे हैं ना वो शाम के टाइम ही जो है वो खाना ज़रा पेट भर के खाते हैं, क्योंकि सुबह फातिमा जो है दोपहर को उनके सर्दियाँ हैं, टाइम चेंज हो गया है। तो 1:30 बजे वो उसको मैं स्कूल से लेकर आती हूँ। और उसके बाद जो है वो आते साथ ही यूनिफॉर्म चेंज करती है, दूध पी लेती है, या थोड़ा बहुत हल्का फुल्का कुछ हो जो वो खा लेती है। तो उसके बाद वो सपारा पढ़ने चले जाती है 2 बजे के बाद वो 3 बजे जो है वो उसने ट्यूशन जाना होता है। आते साथ बैग पकड़ते हैं और वो चले जाते हैं। तो इसलिए शाम को जो है वो फिर उनको मैं इस तरह पराठा और अच्छा सा कुछ बना के दे देती हूँ। और जी वो मैं रोटी मैंने खा रही थी। और इसके बाद जी अब मैंने चाय बनाई है, साथ बिस्किट लिया है। ये बिस्किट बहुत मीठा है लेकिन चाय के साथ मुझे बहुत मज़े का लगता है, इसलिए मैं ये खाती हूँ। तो एक बिस्किट से ज़्यादा नहीं है खाया जाता क्योंकि ये काफ़ी मीठा होता है। तो जी यहाँ पर बस मैं अपना साथ जी ड्रामा इंजॉय करूँगी, साथ मैंने चाय पीऊँगी। और आपको पता बस हाउसवाइफ की थकावट जो है ना वो चाय का कप पकड़ के और टीवी लगा के हाथ में रिमोट पकड़ के ही उतरती है। अगर आज का आपको व्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में नेक्स्ट वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।